कथा सुनाते महापुरुष की, शंकर देव महान संत की। महापुरुष श्रीमंत शंकर देव की कथा है, अमृत वचन सुनाते शंकर देव ने कहा है। कोटि जन्म जन्मांतर जिसके महापुण्य संचित होंगे, वही कदाचित मनुष्य कुल में भरत भूमि पर आएंगे। सांस्कृतिक तथा प्राकृतिक विविधताओं के आनंद लेते हुए श्रीमंत शंकरदेव तथा उनके साथियों को सामाजिक समस्याओं का भी कुछ स्थानों पर सामना करना पड़ा। परिवार में तनाव के कारण आने वाली समस्याओं का भी उन्होंने देखा। अपने स्वभाव के अनुसार इन समस्याओं को सुलझाने के लिए अपने गुण एवं कौशल का भी उन्होंने उपयोग किया। गायन, तैराकी, शारीरिक बल तथा संवाद स्थापना करने की उनकी कला स्थान स्थान पर काम में आई और उपयोगी सिद्ध हुई। विविध भाषाओं के गीत, उसकी लय तथा उसमें बजाई गई वाद्य यंत्र उनके अध्ययन के विषय बनते गए। यात्रा भी आनंददायी होती रही। हे मारी शेरिये ती कान कुवर अवतार लो, मुखे ती मोरली वगाडतार लो। हे मारी शेरिये ती कान कुवर अवतार लो। वाह प्रभु वाह, क्या खूबसूरती दी है, क्या आज्ञाकारी पति दिया है, पर संतान का सुख नहीं दिया।
और इसी वजह से सब मुझे बांझ कहते हैं। हर रोज इस आईने के सामने खड़े होकर बच्चों की किलकारी के लिए तुम प्रभु से प्रार्थना करती हो, लेकिन तू भूल जाती है कि प्रभु केवल सुपात्रों की सुनता है। तुम्हारा कहने का आशय क्या है? क्या मैं कुपात्र और बांझ हूँ? अपनी अपनी समझ है। संतान सुख अगर तुम नहीं दे सकती तो इसके अन्य साधन भी तो हो सकते हैं। क्या अन्य साधन? यदि मैं अपने चिर यौवन की कामना करती हूँ तो इसमें बुराई ही क्या है? खुद को देखो और मुझे देखो। जब साथ चलते हैं तो पिता पुत्री लगते हैं। और क्या संतान का ना होना सिर्फ मेरा ही दोष है? इसका प्रमाण भी मैं शीघ्र दे दूंगा कि दोष तुम में ही है। प्रमाण? कैसा प्रमाण? किस बात का प्रमाण? सुबह सुबह मेरे मुंह मत लगो। सारा दिन वरना चौपड़ में हारती रहूंगी। बेकार जाएगा। तुम्हारा कार्य ही क्या है? सारे दिन खा खा के मुटिया रही हो। मैं मुटिया रही हूँ? दिन भर तो 2 कटोरी अन्न का प्रबंध नहीं कर सकते। अगर मैं चौपड़ ना खेलूं ना तो इस घर में सत्यनारायण का व्रत होगा और भूखमरी हो जाएगी, समझे? घर में नहुसत इसलिए फैली रहती है कि तुम स्त्री धर्म का पालन नहीं करती। सोच रहा हूँ घर में किसी को ले आऊंगा तो तुम्हारा हाथ भी बटाएगी और फिर मैं गृहस्थ जीवन का आनंद भी उठा पाऊंगा। क्या कहा? किसी को ले आऊं? मेरी सौत को ले आऊं? अगर इस घर में कोई दूसरी स्त्री आई ना तो... अरे चुप। अरे मैं तो सोच रहा था दूसरी आएगी तो तुम्हारे काम में हाथ भी बटाएगी और फिर बच्चों की किलकारी अभी तो गूंजेगी। बच्चों की किलकारियों का तो पता नहीं, लेकिन तुम्हारी चीखें जरूर सुनाई देंगी। अब जाओ, जाके 2 कटोरी अन्न का इंतजाम करो। हाँ ठीक है, लेकिन ऐसा करना शाम को घर की थोड़ी साफ सफाई करके रखना और हाँ बिस्तर भी थोड़ा झाड़ के रखना। बिस्तर झाड़ देना? मैं कोई नौकरानी हूँ? मैं किसी अकल के अंधे और गांठ के पूरे को लाकर पूरा दिन घर में चौसर खेलूंगी और अपना दिन संवारूंगी। जाओ यहाँ से। ठीक है। लक्ष्मी प्रसन्न भवा, लक्ष्मी प्रसन्न भवा, लक्ष्मी प्रसन्न भवा। अरे पंडित जी, आज तो लक्ष्मी जी ने आपकी सुन ही ली। अच्छा, आज कोई धनवान यजमान मिलने वाले हैं? जी हाँ, आज आप धनवान होने वाले हैं। आइए मेरे साथ कौड़ियाँ खेलिए और धनवान बन जाइए। अरे मुझे खेलना कहाँ आता है? अरे इसमें करना क्या है? सिर्फ लक्ष्मी जी का ध्यान करिए और कौड़ियाँ फेंकिए, धनवान हो जाएंगे आप। अरे आइए ना पंडित जी। अरे मैं प्राइस सिर्फ हाथ नहीं लगाता। अरे आइए ना पंडित जी। धनवान हो जाएंगे आप। अरे आइए ना पंडित जी। अरे मैं प्राइस सिर्फ हाथ नहीं लगाता। अरे आइए ना पंडित जी। जय लक्ष्मी जय लक्ष्मी। 6 मैं जीत गया। लाओ निकालो पैसे। फिर 6 लाओ, मैं जीत गया। 8 मैं फिर जीत गया। निकालो पैसे। अब मेरी बारी है। 12 निकालो पैसे सारे। चलो। अरे रुको, हाँ ये लो। और इस पोटली में क्या है? निकालो इस पोटली को। अरे दो इस पोटली को। क्या है इस पोटली में? अरे रुको, धोती खुल जाएगी। शाम हो गई और ये ढल्ला अब तक घर नहीं आया। पता नहीं कब आएगा और कब खिलाएगा। ये तो भूख के मारे जान निकली जा रही है। आ जाइए अंदर, दरवाजा खुला है। ये
कौन है? अरे बोला था ना तुमसे, तुम्हारे काम में हाथ बटाने के लिए लेकर आया हूँ। अच्छा, हाथ बटाने के लिए अपनी? अरे नाराज क्यों होती हो? सुबह बोला था ना तुमसे, हमारे आंगन में भी किलकारी गूंजेगी। किलकारी गूंजेगी? और वो भी मेरी सौत से? नहीं, सौत नहीं, मैं तुम्हारी बहन बन के रहूंगी। अच्छा, तुम मेरी बहन बन के रहोगी? हाँ? तू हट यहाँ से। तू क्या मुझे, हाँ? तू बहन बनेगी? तू बनेगी बहन? हाँ? जाओ मुझे, हाँ? निकल, हटाओ, निकल, हाँ? हट जाओ। अरे छोड़ो इसको, छोड़ो। हाँ? हट जा, निकलो। मुझे घर से निकालो। अरे बहुत हो चुका तेरी, बहुत बदतमीजी से रह चुका मैं। चल निकल यहाँ घर से, चल निकल यहाँ से। बहुत सहन कर चुका तुझे मैं। मुझे क्या घर से निकालोगे? देखती हूँ कल सुबह तक कौन रहता है इस घर में, ये या मैं? निकाल गया उसको घर से मैंने। आयो बड़े मुझे घर से निकालने वाले, देख लोगे तुम दोनों को। चौपड़ खेलें? अब खेलना सीख गया मैं। हट! कौन है? अरे दरवाजा तोड़ोगे क्या? खोल रही हूँ, खोल रही हूँ। दामू, तू इस समय, इस हाल में? क्यों? क्या मैं यहाँ नहीं आ सकती? आहिस्ता बोल, तेरे भाई बाबज अंदर सोए हुए हैं, जाग जाएंगे तो खाम खाम में बकवास करेंगे। क्या करेगा वो? क्या ये मेरा घर नहीं है? क्या ये मेरे माँ बाप का घर नहीं है? बेटा, तेरा पिताजी के जाने के बाद ये घर तेरे भाई का है। मैं भी यहाँ अपनी सांसें गिन रही हूँ। क्या बताऊँ, मैं भी यहाँ बेटा अपनी सांसें गिन रही हूँ। अच्छा, दामाद जी नहीं आए? दामाद जी? मेरा बस चले तो मैं उसकी टांगे तोड़ दूं। स्त्री के लिए इतना गुस्सा ठीक नहीं है। क्रोध की बात करते हो, गुस्से की बात करते हो। मेरा बस चले तो मैं उसका गला दबा दूंगी। ऐसा क्या कर दिया उसने? क्या कर दिया? उसने मुझे घर से निकाल दिया। सारा दिन मुझे बांझ बांझ कहलाता है। मेरी सौत ले आया है, मुझे घर से निकाल दिया है। हटो, मुझे अंदर आने दो। रुक, पहले मैं तेरे भाई से पूछ के आती। क्या? भाई से पूछोगे? हाँ, तेरे भाई से पूछूंगी। हाँ, तू यहाँ रह सकती है, पर एक बहन के नाते नहीं, एक त्यागी हुई औरत के नाते। तू त्यागी हुई औरत के नाते यहाँ रहना चाहती है। इस हमारे पुरुष समाज में एक त्यागी हुई औरत की क्या इज्जत होती है, ये तो तू भली भांति जानती है ना। तेरा भाई भी उन्हीं में से एक है। उसका कहना है कि लड़की डोली में जाती है और वहां से उसकी अर्थी उठनी चाहिए। तो इसका मतलब मैं मर जाऊं? त्यागी हुई औरत की जिंदगी एक मौत से भी भयानक होती है। तो तुम्हारा मतलब है मर जाऊं? ठीक है, आज मैं तुम्हें मरकर ही दिखाती हूँ। बचाओ! 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 अरे देखो देखो, ये गुरुदेव क्यों कूद गए? अरे बचाने के लिए कूदे हैं। अरे ये क्या बचाने की चीज है? ये तो पितुरिया है, धरती का बोझ।
अरे अरे बीच मजार में जा रहे हैं, इनको रोको, डूब जाएंगे। अरे ऐसे कैसे डूब जाएंगे? 12 साल की उम्र में नद पार करी हुई है, ये तो फिर भी नदी है। अच्छा, हाँ। कस के पकड़िएगा। कस के पकड़िएगा। हट। हट। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पराई जाने रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पराई जाने रे। पर दुखी
कर दे